अवनीश राय धरातल पर आज के साथ आज हम लोग एक चर्चा में आए हुए हैं। यहाँ से गुजर रहे थे तो एक काफ़ी मार्च का महीना है और मार्च के महीने में काफ़ी बड़े केले के पौधे हो गए हैं और भीतर जब हम लोग गए तो देखे कि भाई काफ़ी साफ़ सुथरा और विकसित पौधे हैं। हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान जितेंद्र राय जी, दिवाकर राय जी, इनके साथ हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और जो जिनका यह खेत है उनके मालिक, थोड़ा कैमरा इधर करिएगा जितेंद्र भैया, ये स्वामी नाथ जी हैं। जरा अपना परिचय दीजिए, ये मशहूर है हम लोगों के क्षेत्र में। राम जी स्वामी कुंडेसर है घर हमारा। हाँ, राम जी स्वामी कुंडेसर घर है और दिवाकर जी के अनुसार यह काफ़ी समृद्ध बाग है और क्षेत्र में अगर वास्तव में विकास हुआ है मार्च के महीने में। यहाँ इसमें बंच शुरू हो गए हैं। दिवाकर जी थोड़ा इस पर बताइए, चर्चा किया जाए और रणनीति बनाया जाए किसानों के साथ कि क्या क्या दिया जाए। इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो सबसे अच्छा हमको ये लगा जी सर जी कि इनकी मेहनत, केले में किसान की मेहनत का रिजल्ट यही है। मार्च के महीने में अगर ये बंच आ गई तो आप सबसे जो कीमती समय है, केले का जो महंगा समय आता है, सबसे प्रेशियस टाइम, उसमें ये केला बाजार में आएगा। तो किसान अगर मेहनत करता है, समय से मेहनत करता है, उसको सारी कंडीशंस उसके फेवर में होती हैं, तो ये स्थिति कभी कभी बनती है, जो कि अक्सर मार्च के महीने में नहीं बनती है। बिल्कुल नहीं। अच्छा। हम भी केले के किसान हैं, जितेंद्र जी भी केले के किसान हैं, हम लोगों ने भी केला लगाया। हम लोग काली मिट्टी में है केला, अभी वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, इक्का दुक्का कहीं कहीं। नए पौधों में तो बंच आया ही नहीं है, पुराने जो सेकंड और थर्ड हैं उनमें बंच आया है, तो बड़ा अच्छा लगा। ये नया पौधा है, ये नया पौधा है। और नया पौधा मार्च के महीने में बंच आना, जो कि हम लोग बरसात के सीजन में देखते हैं या जून के सीजन में। कुछ प्रमुख चीज़ें इनमें इस प्लाट में हमको अलग से दिखी कि इस केले की हाइट, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि केले की हाइट का कम होना। अगर कम है हाइट तो हमारे मौसम के मार के से कम प्रभावित होगी। पौधा जो है वो नीचे छाया बनाए रहेगा और उस हाइट के कम होने के साथ इसके बंचेज छोटे नहीं हो रहे हैं। सबसे प्रमुख चीज़ ये है जितेंद्र भाई, सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि ये अगर पौधा छोटा है तो सामान्य कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये छोटे हो जाते हैं, लेकिन इनका ये बड़ा है। जो हमारा फ्लावरिंग साइज है वो बड़ा बता रहा है कि हम काफ़ी लंबा होंगे, आगे है भी, हम लोग देखेंगे। और पौधे की हाइट कम है, ये हमारी रीच में है। अच्छा। हमारी रीच का मतलब हुआ कि ये 7 साढ़े 7 फीट या 8 फीट मैक्सिमम, 8 फीट पे ये इसका बंच आकर के बेंड हो गया है। तो ये एक हमको नई चीज़ दिखी जो कि बहुत ही लाभकारी है ऐसे किसानों के लिए जो कि प्रकृति से लड़ते हैं। केले में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि सबसे अधिक ये प्रकृति पर आधारित खेती है। बाढ़, आंधी, तूफान, बरसात, सूखा, ठंड सब झेलता है। और हम लोगों के यहाँ तो लू का सीजन आ रहा है। सबसे प्रमुख चीज ये है। और इनका आ गया ये तो ये 3 महीने में तैयार हो जाएगा। अच्छा। 90 दिन में इसको बाजार में जाना तो है। ये इस समय जब बंच हो रहा है, हाँ। तो इस समय किसान क्या करें? इस समय देखिए, आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए ये उड़ रहे हैं छोटे छोटे कीड़े। अच्छा। जो कि इसको चूसते हैं। हाँ। रस चूसक कीट हैं। तो वो क्या करते हैं कि इस पे घाव बना देते हैं। ये अच्छा। बहुत मुलायम होता है, ये छुएंगे तो आपको मक्खन की तरह लगेगा। ऐसे आप टच करेंगे, टच कीजिए, ये सिर्फ फल। हाँ। फल आप छुएंगे तो मक्खन की तरह अंदर से निकलता है। लेकिन जब इसको कीड़े चूस लेते हैं, इसमें छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, जैसे घमौरी होती है शरीर पे, और उसको छुएंगे तो वो रुखरा लगेगा। वो घाव जैसे जैसे फल बड़ा होता है, वो घाव भी अपने साइज में बड़ा होने लगता है और वो फिर धब्बे के रूप में तैयार हो जाता है। तो क्या करें, इसमें कौन सी दवा डालें? इसमें साधारणतया जो इंसेक्टिसाइड्स हैं हमारे, कन्फिडोर, माने नाम भी बताते जाइए किसानों को। इमिडाक्लोरोपिड को किसी भी रूप में आप चाहे ग्रेनुअल में डालें या लिक्विड में डालें, इमिडाक्लोरोपिड को आप इस पे स्प्रे करें। पहली चीज कि इसको इमिडाक्लोरोपिड से हम सिक्योर करें। दूसरी, इसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमारा फील्ड साफ होना चाहिए। हम इस पे स्प्रे करेंगे, ये इनके साथ प्लस पॉइंट है। हाँ। कि इसको हम कितना भी क्लियर करें, अगर हम इस पे दवा स्प्रे करके जाते हैं 3 दिन उसका प्रभाव रहता है, चौथे दिन फिर कीड़ा यहाँ से इस पे आ जाएगा। तो हमारा खेत भी साफ होना चाहिए और इस पे भी दवा स्प्रे होनी चाहिए। ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली। तो कहा जाता है कि केला के लिए खेत बहुत साफ होना चाहिए। हाँ, मान्यता है कि केला फलता नहीं साफ सुथरा है,
नहीं रहेगा तो। लेकिन इसका कंसेप्ट है कि जब साफ सुथरा नहीं रहेगा तो कीड़े यहाँ से उड़ कर जाएंगे, दवा देंगे और सीधे उसमें घास में छुप जाएंगे, और जैसे ही इसका प्रभाव खत्म होगा फिर आके इसको आकर के इस नुकसान पे पहुंचा अटैक देंगे। करेंगे। तो खेत साफ सुथरा होना चाहिए जी। दूसरी चीज ये है कि एक केले का की सामान्य जो तकनीकी जिसको कहा जाए, वो सारे एक्सपर्ट्स हमारे हैं वो बताते हैं कि जब केले में फ्रूटिंग हो रही है उस समय 14 पत्ते स्वस्थ होने चाहिए। अच्छा, 14 14 पत्ते 14 पत्ते हरे होने चाहिए। स्वस्थ हाँ। का मतलब हरे होने चाहिए। हाँ। अब भाई साहब का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पौधे इनके पत्ते स्वस्थ हैं। लगभग हाँ। सारे हैं। तो हाँ, ये लगभग सारे ही का हाँ, ठीक सारे कहा जितेंद्र पौधे। भाई ने कि 1 2 पत्तों को छोड़ दे तो इनके जितने पत्ते आए हैं सब भोजन बना जी रहे हैं। जितेंद्र भाई आप पीछे से बोल सकते हैं। तो ये एक इसके स्वस्थ होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ये सारे पत्ते भोजन बना रहे हैं, सब में क्लोरोफिल है, सब धूप के उससे प्रभाव में आकर के और भोजन बनाते हैं। तीसरा चीज की एक इनको मैं बताना चाहूंगा, ये सहयोगी हैं हमारे स्वामी जी के। हाँ, तो ये जो पत्ते जब ये मुड़ रहे हैं ऐसे और ये मुड़ करके रोल होते हैं, जैसे ऐसे सूखते हैं, यहाँ ये चले जाएंगे इस तरह से, इनको आप हटा देंगे। इनको इसलिए हटाएंगे कि इसमें भी कीड़े छिप जाते हैं। बीटल। तो बीटल या कोई भी इंसेक्टिसाइड इसमें छिप जाएगा, तो इसमें तो आप दवा स्प्रे नहीं कर पाएंगे। जो गोल वाला भाग है इसमें कैसे स्प्रे होगी दवा, तो इसमें रहेंगे और फिर आके इसको तत्काल डैमेज कर देंगे। तो इनको आप हटा देना। जैसे कुछ पौधे जिनमें फल बड़े हो गए हैं उनको, लेकिन हाँ ये हरे हैं और स्वस्थ हैं, यहाँ घाव नहीं करना है। ये सूख जाए ये तब अगर स्वस्थ है अभी तो इसको नहीं छूना है। लेकिन जब ये सूख जाता है, रोल हो जाता है सूख करके, तो आप हटा दीजिए उसको उस पर से, क्योंकि इस पे भी चोट नहीं लगेगी। और इसको आप छू के देखिए, मने शरीर का कोई भी अंग इतना मुलायम नहीं होगा जितना ये केला मुलायम है अभी। जी। तो ये अगर रहेगा तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, ये एक्सपोर्ट हो जाएगी, दुनिया में सब लोग इसको पसंद अब करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं जहाँ पे फल लगा है। हाँ, ये फल सबसे बड़ी बात है कि अभी तो ये तो बंच लग रहा था, आ रहा था, लेकिन ऐसे भी है जगह जहाँ की फल भी लगे हैं। सबसे बड़ी बात है इस खेत की कि आज के महीने में जितेंद्र आज ये फल तैयार ये है। देखिए, ये हमारा एक और पौधा है, ये थोड़ा कम स्वस्थ उससे दिख रहा है जो हम लोग जिस पौधे से के यहाँ बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसमें नंबर ऑफ बंचेस की संख्या जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है आई थिंक। 1 2 3 4 5 6 7 या 8 है। हाँ। अगर ये सारे फिंगर्स की लंबाई जो है ये स्वस्थ हो जाता है, जो कि इवनली, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप देखें यहाँ जो इसकी लंबाई है लगभग यहाँ भी वही लंबाई है। तो केले का सबसे निचला भाग, अगर किसी भी फल के दाने का सबसे अंतिम दाना भी स्वस्थ है और पहला भी है, तो आप पूरे हेल्दी हाँ। केले को काट रहे हैं। अच्छा। तो ये जो है वो इसका सबसे बेस्ट एस्पेक्ट है। इसमें नंबर ऑफ फिंगर्स की भी संख्या ज़्यादा है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 होते हैं, 16 से 18 के आसपास इसमें होते हैं। 1.5 डजन ये केला है एक। अब इस प्रकार के जब ये घर आना शुरू हो जाए, पौध आना शुरू हो जाए, तो इस पे कौन सी दवा का स्प्रे करें? एक सबसे प्रमुख चीज ये है कि यहाँ भी नम कंडीशन है। मैं स्वामी जी से कहूँगा कि आप समय के साथ नेटिवो का जरूर स्प्रे करें। अच्छा, नेटिवो है क्या? नेटिवो फंगिसाइड एक फफूदी नाशक है जिसका टेक्निकल टेबुकोनाजोल और एक और उसमें टेक्निकल है, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है उसका। हाँ, हाँ। नेटिवो उसका नेटिवो ब्रांड नाम नेम है। है, ब्रांड नेम हाँ। है, जिस नाम से आपको बाजार में मिल जाएगा। जी। और उसका स्प्रे इसलिए जरूरी है इस पे कि इसमें एक बीमारी हम लोगों के यहाँ आ रही है, जो बीमारी की एक घाव की तरह तैयार हो रही है। जितेंद्र भाई, जो हम लोगों का पहला साल हुआ था, घाव की तरह यहाँ गड्ढा बन जा रहा है और वो केला बिकने में मुश्किल कर रहा है। तो वो नहीं आएगा अगर 2 स्प्रे आप नेटिवो का कर देंगे। ये मेरा कितने दिन पे? ये मैक्सिमम 15 डेज, 15 दिन में। 15 दिन पहला। हाँ। और मैंने पहले निकलने के साथ ये जो हुआ इस हाँ, पे, इस इस समय पे और दिए, पहले चाहिए हाँ, था। हाँ, इसके और 15 दिन बाद, क्योंकि केले में एक चीज ये हमें जो समझ में आती है चीज कि केले में जब केला 30 दिन 35 दिन का हो जाता है, उसके बाद सामान्यतः कोई बीमारी उसको नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि ये हार्ड हो जाता है, ये ऊपर का भाग। फिर कोई कांटेक्ट बीमारी फंगल अगर आएगी तो वो डैमेज करेगी, कीड़े नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। शुरू के 1 महीने ही इसका रखरखाव बहुत जरूरी है।
तो नेटिवो का स्प्रे करें उसके नेटिवो के साथ कीटनाशक जो हमने अभी चर्चा की कि आप इमिडा क्लोरोपिड का कोई भी टेक्निकल ले लीजिए। अच्छा, तो उसको आप और विकास के लिए विकास के लिए तो तमाम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। रिसर्चेज ये बताते हैं कि इस पे स्प्रे का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों की प्रैक्टिस ये बताती है कि स्प्रे का रिजल्ट आता है, क्योंकि ये भी हरा है, क्योंकि जो भी पार्ट हरा होता है किसी भी पौधे का तो वो भोजन बनाता है, तो भोजन बनाता है इसके अंदर जाएगा। तो कुछ लोग ये बताते हैं कि यहाँ तोड़ करके यूरिया और पोटास को आप बांध दीजिए 25-25 ग्राम गोबर के साथ मिला करके, तो उससे बड़ा होगा। कुछ लोग इस पे स्प्रे करते हैं, कुछ अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। अपनी प्रैक्टिस है किसान की, वो जो चाहे वो करे। अच्छा, सिंचाई सिंचाई तो इस पे आपको रखनी पड़ेगी हमेशा, क्योंकि ये जो कंडीशन है, जो सिंचाई की ये कंडीशन हमको ऐसा ही रहना चाहिए। ये अगर ये कंटिन्यूटी बनी रहे, हाँ, जो तो देखिए गीला है, गीला एकदम गीला भी हो लेकिन मिट्टी कीचड़ ना हो, ये देखिए ये बंधा और ये खुल गया, ये वाली वापसा वाली स्थिति बनी रहनी चाहिए। ये नहीं हो कि बहुत कीचड़ी हो कि इसमें घुस ही ना पाए और सफेद भी ना हो जाए। तो क्या लग रहा है ये घार जो अभी स्वस्थ दिख रही है कितने किलो की लगभग हो? मैं ये समझता हूँ कि ये इनके बंच, ये जो इनका तैयार हो रहा है ये 25 किलो के आसपास ये होगा। लेकिन जो फ्लावरिंग हम लोग देख रहे थे, हाँ। जैसे जैसे इनकी फ्लावरिंग डिले होगी, हाँ। जैसे जो इनके बाद इसके बाद आएंगे पौधे, उनका वजन बढ़ता जाए। क्योंकि देखिए पौधे तो एक ही दिन लगे हैं, लाइफ उसने ज्यादा जी है, स्टोर किया है अपने अंदर एनर्जी। जो ये पौधे दिख रहे हैं आपको, जिनमें अभी बंचेज आने बाकी हैं, ये पौधे जो हैं वो इससे ज्यादा वजनदार निकल रहे हैं। कारण क्या है कि उनकी लाइफ तो बढ़ रही है ना, और वो ज्यादा समय ले रहे हैं पौधा फूल आने में। तो बहुत समय से पहले फूल आना अच्छी बात नहीं होती है, ये भी एक डिमेरिट है। जैसे कि आप 7 महीने में कोई कंसीव हो जाए, माने एबॉर्ट हो जाए, तो उस स्थिति में ये है। तो ये अभी हम इसको मानक नहीं मानेंगे, मानक हम उसको मानेंगे जहां हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ, ये उससे 15 दिन पहले का है, ये 15 दिन पहले ये आया है, और वो 15 दिन पीछे। अगर उसके 15 दिन बाद कोई आता है तो उससे भी है, यानी मतलब कि 30 किलो तक भी 30 किलो तक का हमको, जो अभी तो हम लोग चर्चा कर ही रहे थे स्वामी जी के साथ, कि हमको लगता है कि 28 से 30 के बीच में इनका ऑन एवरेज होगा फील्ड का, जो स्थिति दिख रही है काफी अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी। अभी मेरी चर्चा हो रही थी उधर के किसानों से, बुरहानपुर के, आज ही उनसे चर्चा हो रही थी संयोगवश। तो उन्होंने बताया कि अगर आप 25 से ऊपर का एवरेज ले लेते हैं अपने खेत में, जनरल प्रैक्टिस में, कोई स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस ना हो, जनरल प्रैक्टिस में, तो आप अच्छे खासे फायदे में रहते हैं। क्योंकि इसका जनरल रेट तो 10 रुपये ही माना जाता है, एक औसत एवरेज रेट 10 रुपये। लेकिन जब आप 25 से नीचे आते हैं, आपका वजन कम आता है, तो एवरेज तो आपको रेट का वही मिलेगा, तो आप वहाँ घाटे में जाने लगते हैं, फिर फायदा कम होता है। फिर 20 से नीचे आते हैं तो घाटे में आते हैं। अभी आपने चर्चा किया था कि इसमें नया रिसर्च आया है, या जो कौन बता रहे थे? हाँ, एक जैसे ऐसा है ना कि कुछ, देखिए अब हम बिल्कुल गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते, क्योंकि हम तो उसके एक्सपर्ट नहीं है। जो साइकिल की बात होती है कि 2 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल, साइकिल का मतलब कि कितने जेनेटिकली वो अपने पहले प्लांट से कितने बार उसको मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो साइकिल अच्छी है, मतलब जो शुरुआत की साइकिल है, उस साइकिल को उस साइकिल में पौधे जो हैं उनका बंचेज अच्छा होगा। लेकिन हमको ये लगता है कि वो डिजीज फ्री होंगे ज्यादा। पौधे का वजन हमारी मेहनत, किसान की मेहनत पर निर्भर करता है। इस घार का वजन, पौधा स्वस्थ रहेगा, कोई अनुवांशिक बीमारी इसमें न आए, ये साइकिल पर निर्भर करता है, जो मेरी अपनी सोच है। बिल्कुल। मैं कोई अच्छा, यूरिया वाला बता रहे थे? हाँ, यूरिया की जो बात बुरहानपुर में हो रही थी, उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि मैं खुद भी वो प्रैक्टिस करता हूँ। भाई साहब ने भी बताया कि यूरिया का बहुत कम इस्तेमाल इन्होंने किया, कैल्शियम नाइट्रेट शायद डाला है अपने। तो कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में इन्होंने नाइट्रोजन का इस्तेमाल, और बाकी अमोनियम सल्फेट के हिसाब से, या कुछ आप डीएपी में मान लीजिए कि 18% उसमें भी होता है। इन्होंने अलग से यूरिया का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी हाइट जो कम है, जो अभी चर्चा हम लोगों ने शुरू की थी, ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि पौधे का बहुत ऊंचा हो जाना, सारी एनर्जी अगर वो अपने ग्रोथ में ही लगा देगा तो फल कहां से आएंगे?
बात समझ रहे हैं मेरी। तो ये मामला हो गया। तो यूरिया को हम लोग अवॉइड करें, यूरेट होता है, मिट्टी के लिए भी नुकसानदेह, सरकार भी नहीं चाह रही है कि आप यूरिया का इस्तेमाल करें। कम प्रयोग करें किसी भी फसल में हमको लगता है कि अगर आपको नाइट्रोजन देना है तो आप यूरिया के अलावा के विकल्पों को तलाशें। स्प्रे में यूरिया आ गई है, वो मिट्टी के लिए कम नुकसानदेह है, पौधे पे भी बहुत एक्स्ट्रा झटका नहीं देती है। आप स्प्रे करेंगे तो स्लोली वो अपना असर करेगा। तीसरी चीज है कि अगर पौधे का ग्रोथ चाहते हैं और बहुत जरूरी है तो अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। मैं अवनीश राय धरातल पर आज के साथ एक्सपर्टों के साथ, चूँकि ये एक्सपर्ट नए नहीं हैं, काफ़ी दिनों से खेती कर रहे हैं, अनुभव काफ़ी है। इसके अलावा बहुत से वैज्ञानिक संपर्क में हैं जो वीडियो कॉल के जरिए या अपने लेखों के माध्यम से, जैसे हम लोगों के एक गार्जियन का नाम है डॉक्टर SK सिंह, जो कि पूसा समस्तीपुर में जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, उसके वो प्लांट पैथोलॉजी के हेड हैं। तो वो अक्सर सलाह देते रहते हैं अपने वाल से, लेख वगैरह माध्यम से। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इन किसानों से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं अवनीश राय धरातल पर आज के साथ। देखो